राजनीति के गलियारों में अमित शाह का एक बयान इस वक्त बिजली की तरह कौंध रहा है। जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में नहीं लौटेगी। अब कहने को तो ये एक सामान्य बयान है, लेकिन राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये सीधा बम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे फोड़ा गया है। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई सरकार सनातनियों को सबसे ज्यादा खून के आंसू रुला रही है तो वो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले योगी की सरकार है। अमित शाह की यह चेतावनी कोई हवाई बात नहीं है। शाह का यह कहना कि सनातनी नाराज हुए तो सत्ता जाएगी, यह साफ बताता है कि दिल्ली का दरबार अब योगी के सुपर सीएम वाले रवैये से उब चुका है। मोदी और शाह की जोड़ी को योगी की बढ़ती ताकत कभी पसंद नहीं आई और अब शंकराचार्य के अपमान ने उन्हें वो हथियार दे दिया है जिससे वो योगी के अभेद्य किले में सेंध लगा सके। शाह का इशारा साफ है, योगी सरकार अगर मर्यादा भूलेगी तो दिल्ली में बैठा बीजेपी का आला कमान सरकार को रौंद भी सकता है। खैर, अब जरा योगी सरकार और यूपी प्रशासन के उस घटिया हरकत को देखिए जिसे लेकर शाह इतने तल्ख हुए हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन योगी के प्रशासन ने वो पाप किया जो मुगलों के दौर की याद दिलाता है। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने सरेआम रोका, पालकी को खींचा गया, संतों को जलील किया गया और उनके शिष्यों पर लाठियां बरसाई गई, चोटियां पकड़ के उन्हें घसीटा गया। यह अहंकार नहीं तो और क्या है कि जिस माघ मेले को 15 फरवरी तक चलना था उसे देश के सबसे बड़े धर्मगुरु को 18 दिन पहले ही छोड़कर जाना पड़ा। आज 28 जनवरी को जब शंकराचार्य व्यथित होकर काशी के लिए रवाना हुए तो उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि योगी के राज में संतों की क्या हालत है। यही नहीं, योगी सरकार का अहंकार यहीं नहीं रुका। जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस अपमान के खिलाफ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया तो उन्हें 27 जनवरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब योगी राज में अब आप धर्म के लिए नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अमित शाह का यह बयान इसी जुल्म का जवाब है। शाह जानते हैं कि जिस सनातनी वोट बैंक के दम पर बीजेपी टिकी है, अगर वही शंकराचार्य के आंसुओं को देखकर भड़क गया तो यूपी क्या पूरा देश हाथ से निकल जाएगा। तभी तो अमित शाह ने यह बयान देकर साफ कर दिया है कि यूपी की सत्ता में अब कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। यह योगी को सीधी नसीहत भी है और आखिरी चेतावनी भी। शंकराचार्य का अपमान करके और संतों को कुचलकर आप सनातनी नहीं कहला सकते हैं, जैसा कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को कहना चाहा है। शाह का योगी सरकार पर यह जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़े फेरबदल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्योंकि जो सरकार धर्म के रक्षकों को ही जेल में डाले या उन्हें मेला छोड़ने पर मजबूर कर दे, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तभी तो अब लग भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उनका ही अहंकार उन्हें ले डूबेगा।